नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को अभी बहुत से फाइटर जेट की जरूरत है। इसके लिए MMRCA 2.0 भी चल रहा है। हालांकि उसके ऊपर अभी कोई नियर बाई लगता नहीं डिसीजन आएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका डिसीजन कभी भी आ भी सकता है। और साथ ही दोस्तों उसके अंदर 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं। उसके अंदर रशिया की तरफ से MiG-35 भी एक कंटेंडर है, एक प्रतिभागी है। तो ऐसे में इंडिया का अभी तक कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा है MiG-35 में, और ये भी कहा जाता है कि ये रिजेक्ट भी हो सकता है। और वेस्टर्न एक्सपर्ट इसे डेड डक भी बोलते हैं। तो आज हम इन सभी बातों को जानेंगे कि क्यों MiG-35 ज्यादा एडवांस नहीं है, ये रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों MiG-35 के एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसकी टेस्टिंग में डिले होना, इसकी टेस्टिंग का कॉस्ट हाई होना और साथ ही इसकी पुअर परफॉर्मेंस होना। अगर इसे कंपैरिजन किया जाए रशिया के ही Su-27, Su-30 या फिर MiG-29 के साथ में। अगर हम MiG-35 फाइटर जेट की बात करें तो ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है MiG-29M2 का, और साथ ही इसके अंदर AES से रडार भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम भी है जो MiG-29 OVT से लिया गया है। ये एक एडिशनल ऑप्शन है। सबसे पहले इसे एरो इंडिया 2007 के समय में दिखाया गया था। ये एक्चुअल में MiG-29M OVT का एक्सपोर्ट वर्जन ही है, और ये फाइटर जेट 2014 के अंदर आ गया था। लेकिन उसके बाद से अभी इसके फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके लिए 2 बार डेट रखी गई, लेट 2018 और 2019 के शुरुआत में, लेकिन अब ये 2021 तक चली गई है। अभी दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि MiG-29 इंडिया के पास अभी लाइट वेट कैटेगरी के अंदर 1 या 2 स्क्वाड्रन है, और उसके बाद से कुछ एक स्क्वाड्रन को सोचा जा रहा है कि हैवी वेट की तरफ यानी Su-30 की तरफ स्विच किया जा सकता है। तो ऐसे में MiG-35 किस कैटेगरी में बैठता है ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि लाइट वेट और हैवी वेट के जो प्राइस रशिया की तरफ से हैं तो उसमें MiG-35 का प्राइस जस्टिफाई भी नहीं करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि MiG-35 एक लिमिटेड कैपेबिलिटी का MiG-29 ही है। इसके अगर कॉकपिट की बात करें तो इसके अंदर 3 कलर की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और साथ ही इसके अंदर फेजोट्रॉन NIIR FGM-129 रडार लगा है, जो एक्चुअली MiG-29 KR जो कि एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है उससे लिया गया है। और साथ ही दोस्तों इसका रडार एक मैकेनिकली स्कैन्ड स्लॉटेड एरे एंटीना रडार की तरह से लगता है, न कि AESA की तरह से। हालांकि इसमें कुछ खासियत भी है। इसके अंदर मॉडर्न सेल्फ प्रोटेक्शन सूट लगा है, जिसके साथ में ही रडार वार्निंग रिसीवर को कंबाइन किया गया है, और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों एक एक्सटर्नल रडार जैमिंग पोर्ट भी लगा है। और अगर इसके आर्मामेंट की बात करें तो इसके अंदर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के वेपन है, जिसके अंदर RVVSD एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। ये R-77 का इंप्रूव्ड वर्जन है, जो एक्टिव रडार सीकर के साथ में आता है किसी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एंगेजमेंट के लिए। और इसके अलावा अगर बात करें कन्वेंशनल एयर टू ग्राउंड वेपन की या फिर नई जनरेशन के प्रिसीजन गाइडेड स्टोर्स की, तो उसके अंदर मॉड्यूलर KH-38 एयर टू सरफेस मिसाइल आती है, और ग्रोम फैमिली के ग्लाइड म्यूनिशन शामिल है। हालांकि रशियन फाइटर जेट बहुत ज्यादा संख्या के अंदर एक्सपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन MiG-35 का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। इवन दोस्तों रशियन एयरफोर्स भी हेजिटेट करती है इसे खरीदने में। और एक्सपर्ट इसके पीछे का एक कारण ये भी बताते हैं कि रशिया के बाकी फाइटर जेट काफी ज्यादा कैपेबल है, और उनसे सेटिस्फेक्शन भी है बहुत सी एयरफोर्स को, जैसे कि Su-27, Su-30, MiG-29, MiG-21 ये बहुत ही एजाइल हैं, और साथ ही बहुत सी एयरफोर्सेस की मुख्य जरूरतों को यही फाइटर जेट पूरा करते हैं। फरवरी 2017 के अंदर आर्मेनिया ने अपने MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए MiG-35 को चूज किया, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया। फाइनली अब सुनने में आ रहा है कि वे Su-30 SM को खरीदेंगे। इसी तरह इजिप्ट ने भी MiG-35 के लिए सोचा था, लेकिन बाद में उसने MiG-29 और Su-35 की तरफ जाने का सोचा। और दोस्तों बताते हैं कि जब इंडिया ने भी इसे चूज करने के लिए इसके टेस्ट किए, तो पहली बात तो ये इसके अंदर दिक्कत आई कि इसके रडार के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं दिखी कि ये मैक्सिमम टारगेटिंग डिस्टेंस तक पूरी तरह से टारगेट को देख सके। और दूसरा, इसकी RD-33M के इंजन के अंदर भी उतना थ्रस्ट नहीं मिला जितना होना चाहिए था। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि MiG-35 हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही बेकार फाइटर जेट है। अगर इंडिया को लगता है कि उसे अपनी फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाना है
और ये फाइटर जेट सस्ता भी है तो वह डायरेक्टली खरीद सकती है। लेकिन चूंकि वही बात है कि इंडिया के पास रशिया का सुखोई 30 है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने अपग्रेड भी कर देना है। इसके अलावा SU-35 का भी ऑप्शन है। अगर हमें लगता है कि उसके अंदर इंजन नया है या उसका रडार सूट ज़्यादा अच्छा है तो हम डायरेक्टली उसे भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी फिर हमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट करनी पड़ेगी। हमारे पास 270 के करीब सुखोई 30 है, हम उसी के अंदर वही परफॉर्मेंस देके हम और ज़्यादा सुखोई 30 भी खरीद सकते हैं, इंडिया में ही बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें बिल्कुल नए तरह का फाइटर जेट चाहिए जो कि अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे, उसके अंदर कोई भी कमी न हो। तो उस हिसाब से MiG-35 नहीं लगता कि सिलेक्ट हो पाएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो रशिया SU-57 सिलेक्ट कर रहा है, एक बार इंडिया ने कहा था कि जब रशिया SU-57 को अपनी एयरफोर्स को दे देगा, यानी कि यह सर्विसेज के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद इंडिया इसके ऊपर सोच सकता है। और वैसे भी दोस्तों अगर इसके अंदर कुछ खासियत होती है तो इंडिया को इसी के साथ ही जाना होगा, क्योंकि रशिया के ऑलरेडी सबसे बेटर फाइटर जेट हमारे पास हैं। तो ऐसे में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा तो उसी को ही हम खरीद सकते हैं, इसके अलावा और किसी का मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है। तो ऐसे में दोस्तों क्या डिसीजन होता है ये देखना रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।